विधायक जी कंवर सिंह हमें कहीं भी किसी चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हो तो मंडी खाते तोड़ा में क्यों नहीं लेके जाते, ये बताइए। हम तो खुश हैं, वहाँ मंडी चली जाए। जब विधायक जी इतना ही विकास करना चाहते हैं तो अपने गांव में क्यों नहीं करें। जब चारों तरफ विकास हो जाएगा तो फिर बचा ऊंची भांडोर तो उसमें आने वाले 5-7 साल में विकास हो जाएगा। हमारे पास उसी से संबंधित 400 मीटर आगे हमारे 25 किले हैं, उसके ना तो कोई उसमें पेड़ है, ना कोई झुंडा है, ना कोई झाड़ है, वो पंचायत की है, उसको दे दो। उसके बाद में एक और साइड है, उसमें उसको बांगर बोलते हैं, उसमें 16 किले हैं, मतलब हमारे गांव के 16 हमारे यहाँ 8-10 दासवास के हैं और 30 से 35 किले लगते हैं दुलाना की। वहाँ पर 5 रोड हैं, देवास से रोड जाता है, दुलाना से रोड जाता है, बांडोसी में रोड जाता है और दासवास से रोड जाता है। मतलब आज डीसी साहब से मिले हैं, क्या मामला? डी साहब ने कहा कि हम इस बनी के ऊपर प्रस्ताव नहीं करेंगे। किस बात को लेके मिले, क्या कारण है मिलने का? हमारे गांव में एक हमारा सरपंच है, सरपंच लेडी है, जो उसका हस्बैंड है, उसने एक बनी का प्रस्ताव कर दिया गलती से। वो गोत्र भूमि है, उसने प्रस्ताव कर दिया किसी लालच में आकर के या किसी दबाव में आकर के, या पता नहीं वो किसी का रड़क करना चाहता, मतलब छत्तीस बिरादरी के खिलाफ है, छत्तीस बिरादरी के खिलाफत कर दिया। मतलब उसने 80% लोग उससे नाखुश हैं, ठीक है। उसमें शमशान घाट है, शनि मंदिर है, सती माता का मंदिर है, सती मंदिर है, उसमें क्रिकेट ग्राउंड है, बच्चों के प्रैक्टिस के लिए मैदान बना हुआ। मतलब ये सरपंच इन सब इसकी आंख मिच गई, इसने सब कुछ अपना त्याग करके किसी ने कुछ लालच किया इसको, भाई मेरे को नहीं पता। इस आदमी ने उसका प्रस्ताव कर दिया गाँव के गुप्त तरीके से, किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ पर मंडी लेकर आऊँ, मतलब ठीक है। तो किस चीज को लेके मतलब क्या है, क्या कोई मंडी वंडी बननी है? कभी कराए इसमें मंडी बनेगी, कभी कहता सब्जी मंडी बनेगी, कभी कहता हॉस्पिटल बनेगा, तो को गुमराह करा। मतलब ये इसमें पता नहीं इसका क्या स्वार्थ है। हम डीसी साहब से मिले थे आज, ठीक है। डी साहब ने बताया कि मैं इसमें गौर से देखूंगा, ठीक है। तो कोई गांव में मीटिंग नहीं हुई इसके लिए? गांव में इकट्ठा हुआ था, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, पूरे गांव इकट्ठा सरपंच के पास गए थे 80% लोग, कम से कम 800 करीब। सरपंच ने कहा कि मेरे को किसने बताया, सरपंच पंचायत आज मैं आज बात नहीं करूँगा कि वो पूरा गांव बेचारा अपने पैरों की ओर देखते, मतलब पूरा गांव वापसी हो गया। उसके बाद मैं ऐतवार को पंचायत करूँगा, अगर गांव इतराज करता है तो मैं इस प्रस्ताव को पाट दूंगा, ठीक है। गांव ने इतराज किया, इतराज करने के बाद वो ठीक है, गांव अगर इतराज करता है तो मैं यहाँ पर प्रस्ताव नहीं दूंगा। फिर गुप्त तरीके से वो लोगों के साइन करा के, बहका के, डरा के, धमका के, मतलब पंचों को उन्होंने अपना वो प्रस्ताव दे दिया। अब गाँव ने कहा भी तू प्रस्ताव क्यों दे रहा, मतलब तो बोला भाई मैं तो दे दिया, मेरे हाथ कट चुके, गाँव में रुकवा दो, रुकता हो तो मतलब। तो गाँव वाले खिलाफ है क्या उनके? 80% गाँव उसके खिलाफ है। अच्छा, मतलब ये 80% लोग ये कहते हैं कि मंडी वहाँ नहीं बननी चाहिए। हाँ 80%। चलो, अगर ये बननी पड़ी तो लोग धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, ठीक है। मतलब मंडी क्यों नहीं बढ़ने चाह रहे भाई, मतलब क्या दिक्कत है वहाँ? मंडी बढ़ाओ, हम मंडी का विरोध नहीं कर रहे, हम मंडी का विरोध नहीं कर रहे, हम मंडी का विरोध नहीं कर रहे। हमारे पास उसी से संबंधित 400 मीटर आगे हमारे 25 किले हैं, उसके ना तो कोई उसमें पेड़ है, ना कोई झुंडा है, ना कोई झाड़ है, वो पंचायत की है, उसको दे दो। उसके बाद में एक और साइड है, उसमें उसको बांगर बोलते हैं, उसमें 16 किले हैं, मतलब हमारे गाँव के 16 हमारे यहाँ 8-10 दासवास के हैं और 30 से 35 किले लगते हैं दुलाना की। वहाँ पर 5 रोड हैं, देवास से रोड जाता है, दुलाना से रोड जाता है, बांडोसी में रोड जाता है और दासवास से रोड जाता है। मतलब उसमें उन्हें एक आप बना हुआ, मतलब हुआ, ठीक है। वो किसी की वो आर्ट भी नहीं उस जमीन के बारे में, ठीक है। इस बात को लेकर विधायक से जिक्र किया था? हाँ, विधायक साहब जिक्र किया था। विधायक साहब ने कहा भी विकास तो होगा, कहीं तो होगा, तो मौसा तू ये पेड़ बच जाएगा, ये भेड़ बकरी बच जाएंगी, ये बेचारा गरीब आदमी बच जाएगा, मतलब तू वहाँ बना दे 25 किलो को हमारे पास, वहाँ बना दो। ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत। बाबा क्या नाम आपका? राजेंद्र। कौन से गांव से? भांडोर। अच्छा, क्या बात है, आज डीसी साहब से मिले हैं? मेरे डीसी साहब ने कहा जी मैं
कार्रवाई कर दूंगा, बंद किस चीज करवा की कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं आप? हम जी वो बनी मंडी नहीं बनने देते जी। गौचर भूमि है, रिकॉर्ड में भी 1960 में 62 में रिकॉर्ड में गौचर भूमि लिखा हुआ है। करीबन जी 7000 उसमें पेड़ है, हरे दरख्त लगाए हुए हैं। तो अनाज मंडी का प्रस्ताव पास किया है क्या कोई सरपंच ने? अनाज मंडी का कहा हुआ। अच्छा जी हमने 90% लोग है ना खिलाफ हैं, 10% सेना जी उनका उसने साइन सून करा के प्रस्ताव दे दिया जी। राजो ये बात है। ठीक। भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है जी। भांडोर से? भांडोर ऊंची? जी जी बिल्कुल। जो सारे लोग जैसे आए हैं, किस तरह से क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे गांव की एक बड़ी है, बड़ी में सरपंच ने प्रस्ताव पास किया अनाज मंडी का, और गांव इसके लगभग 85-85% गांव खिलाफ है। मेन कहानी ये है कि मतलब यहाँ पर जोड़ भी है, मंदिर भी है, बच्चों का ग्राउंड भी है, तो सब उसका विरोध कर रहे हैं भारी संख्या में, और वहाँ पर कम से कम लाख की संख्या में पेड़ है। अगर सरकार को अगर हम अनाज मंडी लेके भी आनी है तो जगह काफ़ी हमारे गांव में बंजर भूमि भी है जहाँ पर कुछ अभी पैदावार नहीं है, पंचायती के लिए वहाँ लेके, लेकिन ये गरीब लोगों का एक आजीविका का साधन है बड़ी में, जिसमें बकरी भी चरा रहे हैं, भेड़ भी चरा रहे हैं, पशु पक्षी भी बहुत तरह के हैं। तो मतलब इसको अगर यहाँ पर अगर अनाज मंडी आएगी तो इसमें पूरे गांव का भारी नुकसान है, जो जिनके घर में नौकरियां नहीं है। और हमारा जो गांव है ये कृषि प्रधान गांव है, तो कृषि प्रधान में लगभग लोग पशु पाल के, कृषि करके, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं। जो पशुपालक हैं, जो भेड़ बकरी रखते हैं, उनको मतलब कहीं जगह नहीं रही, क्योंकि कुछ साल पहले हमारे गाँव में खादर नाम से जगह थी, वो भी गवर्नमेंट के अधीन दे दी, अब ये बनी चली जाएगी। अब जो पशुपालक है वो कहाँ जाएंगे? मेन मकसद ये है, हम देखो सरपंच के खिलाफ नहीं है, लेकिन गलत काम के खिलाफ है कि ये गलत काम गाँव के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी होता है तो फिर क्या अगला कदम रहेगा? अगर देखो हमारी कोशिश रहेगी ना हो, और अगर होगा तो हम इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, और शांतिपूर्वक तरीके से हम किसी भी तरीके से इसको ये चाहेंगे कि हमारे गांव में ये ना आए। मेरा नाम विकास कुमार है, गांव भांडोर ऊंची जी। हाँ। तो सर क्या कहेंगे आज, जैसे आज काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं? कहना क्या है, एक तो गांव में मौत हो गई थी तो उसके कारण भीड़ नहीं आ पाई, क्योंकि एक परिवार में डेथ हो गई थी तो उनके दाह संस्कार में लगे हुए थे। जैसे एक दो आदमी निकल के आ रहे हैं, तो एक तो गांव में अचानक मौत सी हो गई तो वहाँ पे लोग वक्त निकल नहीं पाए। नहीं तो पीछे आज डीसी साहब से मिले हैं, डीसी किस साहब बात से को क्या लेकर? है, हम तीन बार डिबेट कर चुके हैं, सिर्फ एक ही चीज़ दोहराने को मिल रहे हैं कि अनाज मंडी अनाज मंडी अनाज मंडी। सरपंच साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ अनाज मंडी लेके आऊँगा। हमारे प्रधान जी ने बताया कि भाई जो 24-25 किले हैं उनमें बनवा दी जाए, 2 साइड ओपन है, 152 के टच में है, पेट्रोल पंप है, अच्छा खुला वातावरण है, पेड़ों को ना कटवाया जाए। लेकिन क्या है पता नहीं उसमें सरपंच का लोभ है या पंचों का है। कुछ पंच हैं जो बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं। विधायक तो चाहते हैं विकास नहीं, होना चाहिए। विधायक तो क्या सुन, विधायक जी से बात करें, विधायक जी ने कहा कि हाँ विकास करेंगे, वो करेंगे। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि अगर विधायक जी कंवर सिंह हमें कहीं भी किसी चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हो तो मंडी खाते दौड़ा में क्यों नहीं लेके जाते, ये बताइए। हम तो खुश हैं वहाँ मंडी चली जाए। जब विधायक जी इतना ही विकास करना चाहते हैं तो अपने गांव में क्यों नहीं करें? जब चारों तरफ विकास हो जाएगा तो फिर बचा ऊंची भांडोर, तो उसमें आने वाले 5-7 साल में विकास हो जाएगा। जब पूरा काम विकास नहीं चाहता तो क्यों विकास के चक्कर में पड़े हुए हैं? मतलब आपके गांव में मंडी नहीं बननी चाहिए, आप ऐतराज करते हैं? बिल्कुल ऐतराज करें। हमने एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया था, हम डीसी साहब के नारनौल पे भी गए थे, वहाँ हमें मिले नहीं। आज हम फिर यहाँ पे आए हैं और ज़्यादा भीड़ जुटाने में असमर्थ इसलिए रहे क्योंकि हमारे गांव में एक मौत हो गई थी, जिसके कारण बड़े बूढ़े नहीं आ पाए। नहीं तो पिछली बार हम 60-70 आदमी आए थे, उससे पहले भी आए थे। मतलब कितना परसेंट गांव खिलाफ है आपके? गांव तो कम से कम 85% नाराज है इस बात को लेकर। हाँ बिल्कुल नाराज है। इस चीज का सरपंच को भी पता है कि भाई मेरा खुलेआम विरोध हो रहा है, लेकिन वो मानने के लिए ना कोई ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा 1 साल में 2 बार होती है, 3 बार मुझे इतना नहीं पता। जैसे कोई 2-4 आदमी चले गए चाय पानी पीने के लिए, उसी में साइन करवा लेता है, भाई रजिस्टर पे ग्राम सभा हुई है, इन पे साइन कर दो। ये धांधलेबाजी चल रही है। एक हमारे शमशान घाट में अलंथस जिनको बोलते हैं कड़वा नीम, वो कम से कम 3-3.5 लाख रुपए के पेड़ कटे थे। उन्हें कटवा के उनकी बोली लगवाई, कहाँ लगवाई कुछ नहीं पता हमें इस चीज़ का भी। वो उन्हें बेच के खा गया, बोले भाई मैं इनकी एफडी करूंगा। एफडी करने के बाद बोले जो भी इसका ब्याज आएगा एफडी के थ्रू, तो बोले उसको हम शमशान घाट में लगाएंगे। आज शमशान घाट में जाकर देखो इतनी जर्जर व्यवस्था हो रही है, ना कोई वहाँ बैठने की व्यवस्था है, ना वहाँ पेड़ है, ना पौधे हैं, इतना कूड़ा करकट है, खुद जाकर हमें स्वयं साफ करना पड़ता है। वो पेड़ थे उनकी बोली लगा के उनको भी खा गए। आने वाली यही है, 2 साल का टाइम बचा है, इनकी भी एफडी करवा के, और कुछ भी यहाँ भिवानी के पास शिवानी गांव पड़ता है, वहाँ जाके देख लो, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से ज़मीन दी थी,
सरपंच ने 9 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन देके और वहां पे अपना जो भी उसका कमीशन बना और 1.5 साल उसका कार्यकाल बचा था, उसमें सारे पैसों को जीम के वो बैठ गया। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो 1-1.5 साल के कार्यकाल में खा पी के अपने आराम से बैठ जाता है। जितना भी फिर गांव है ये गांव रोएगा बाद में। और तो कहने का मतलब यही है, सरपंच है, सरपंच तानाशाही काम कर रहा है, ना किसी की मान रहा है, ना और कुछ कर रहा है। हम तो बार बार डिबेट दे के भी बिल्कुल थक चुके हैं। उन्होंने प्रस्ताव दे दिया है, अगर सरकार हमारी चीज़ों को नहीं मानती है, अगर वहाँ मंडी बनाई जाती है तो हम अनशन पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो भी हमसे जो भी प्रयास होगा वो हम सब चीज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।